पाकिस्तान की किराना हिल्स इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। खबरें यह सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की किराना हिल्स में रखे न्यूक्लियर हथियारों से रेडिएशन पाकिस्तान में फैलना शुरू हो चुका है और हाल में खबर यह सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान के उस इलाके को भी खाली करवा लिया गया है। वहां मौजूदा रहने वाले लोगों को उस किराना हिल्स को खाली करके दूसरे जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन अब जो खबर सामने आ चुकी है पाकिस्तान की तरफ से, वह इस बात को लेकर के सबसे बड़ा स्पष्टीकरण सामने आ चुका है। अब तक सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लगातार कई खबरें बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, जिनमें किराना हिल्स को लेकर के बड़े दावे किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि भारत के अटैक के बाद से, भारत के मिसाइल हमले के बाद से किराना हिल्स में वहां पर मौजूदा जो न्यूक्लियर हथियार है वहां पर लीकेज हो गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भयंकर तबाही का डर सता रहा है। और यह बात कहां तक सही है, अब इसके सबूत भी सामने आ चुके हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है और अमेरिका की तरफ से वह इमरजेंसी विमान जो किसी न्यूक्लियर की इमरजेंसी स्थिति में भेजा जाता है, आखिर वह पाकिस्तान क्यों भेजा गया? और सबसे बड़ी बात कि एक बड़ी खेप उस एलिमेंट की पहुंचाई गई जो न्यूक्लियर रेडिएशन को कंट्रोल करता है, तो आखिर पाकिस्तान में अचानक से इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सवाल यहां से उठे थे और जवाब अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली कुछ जगह पर देखने को मिल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सबूत दे रहे हैं किराना हिल्स पर रहने वाले खुद वहां के लोग, क्योंकि वहां के लोगों को उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर शिफ्ट होने की वहां के प्रशासन ने नोटिस जारी किए हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान को लेकर के जो सवाल थे, जो पाकिस्तान को लेकर के अनुमान थे, वो सच होते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, क्या भारत के एक हमले में पाकिस्तान की सारी न्यूक्लियर पावर बर्बाद हो चुकी है? पूरी दुनिया में खबर चल रही है कि पाकिस्तान अपने ही परमाणु गेम में फंस चुका है। पूरे इंटरनेट में खबर छा रही है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स पर जो हमला किया था, उस जगह पर रखे न्यूक्लियर हथियारों को नुकसान पहुंचाया है। जी हां, किराना हिल्स के एरिया में पहाड़ों के अंदर बंकर बना करके पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियार रखे थे। इस पहाड़ के एक बेस पर आकार की एक मिसाइल टकराती है, भारत की एक मिसाइल वो टकराती है आकर के, जिसके बाद से पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फौज को लेकर के, पाकिस्तानी फौज में और आवाम में, वहाँ की सरकार के बीच हड़कंप मच जाता है। और खबर ये भी है कि पहला ये हमला जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल से किया गया था और हमला इतना ताकतवर था कि उस हमले से उस इलाके में 5 रिएक्टर स्केल तक का अर्थक्वेक भी रिकॉर्ड हुआ था। फिर खबर आती है कि इस हमले के फौरन बाद वहाँ पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स को नुकसान पहुँचा है, उससे रेडिएशन होने लगता है और इसी वक्त भारत पाकिस्तान के नूर खान बेस को भी तबाह कर देता है। यहीं से कुछ दूरी पर पाकिस्तानी फौज का कमांड सेंटर भी था। फिर एक एक करके पाकिस्तान के सारे एयरबेस तबाह कर दिए जाते हैं। यह सब देख करके पाकिस्तानी फौज भयंकर पैनिक कंडीशन में पहुंच जाती है। अमेरिका तब तक खबर पहुंच जाती है अमेरिका को भी कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद पूरे सीन में अमेरिका की एंट्री हो जाती है। दोस्तों, फिर आगे क्या होता है यह बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या हुआ? भारत की चंद सेकंड की कार्रवाई में पाकिस्तान बिलबिलाने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ? पाकिस्तान ने अपने जिन परमाणु हथियारों को पूरी दुनिया से छुपा करके रखा था, पाकिस्तान ने अपने जिन हथियारों को भारत पर हमले के लिए तैयार किया था, वह सारे हथियार लॉन्च होने से पहले ही खुद पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुके हैं। आखिर क्या हुआ? आइए आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझाते हैं कि वास्तव में हुआ क्या है और इसको लेकर के जो खबरें सामने आ रही हैं वह कहां तक सच हैं, यह आप अंत में वीडियो में खुद डिसाइड कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लें कि किराना हिल्स पाकिस्तान में वो सबसे बड़ी जगह है जहां पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार स्टोर करके रखे हुए है। यह बेस सरगोदा बेस से लगभग 9-10 किलोमीटर की दूरी के आसपास है। ये जहां सरगोदा एयरबेस मुसाफा के पास पड़ता है, जहां परमाणु हथियारों को ले जाने वाले J-16 विमान भी तैनात रहते हैं। खबर है कि भारत के लाख समझाने के बावजूद पाकिस्तान ने भारत के सिविल ठिकानों और एयरबेस पर हमला बंद नहीं किया, तो फिर भारत ने भी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए फैसला लिया कि अब वह पाकिस्तान के हमलों में
तो भारत का जो हमला होंगे वो मिसाइल अटैक होंगे और पाकिस्तान की उन जगहों को ठिकाना बनाया जाएगा जो वहाँ की आर्मी कैंटीन्स के अंदर, कंटोनमेंट जोन के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जब बारी भारत के हमले की आई तो पाकिस्तान में कयामत आ गई। भारत गाइडेड बम और मिसाइल से सुरंग के एंट्री गेट पर धमाका करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अटैक इतना जबरदस्त था कि वहां पर भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है और इंडिया फोर्स ने सिर्फ पहाड़ी पर हमला किया था, लेकिन उसे पहाड़ी के अंदर मौजूद वो सारा स्ट्रक्चर जो था न्यूक्लियर बम या परमाणु बम स्टोर करके जहां पर रखा गया था, स्ट्रक्चर पूरी तरीके से टूट करके नीचे आ जाता है। कहते हैं उसी वक्त के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि जिससे शायद रेडिएशन हो गया है। इस रेडिएशन की बात अब पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई एक नोटिफिकेशन में हो रही है। इसकी ऑथेंटिसिटी हम कंफर्म नहीं करते हैं, लेकिन ये तय है कि उस जगह के लोकलों को हटा दिया गया, यानी लोकल लोग जहाँ पर रहते थे उन्हें हटा दिया गया है। लोग परेशान होकर के एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हम कहाँ जाएं। सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी पोस्ट घूम रही हैं। इसके अलावा उस वक्त नूर खान के एटॉमिक सेंटर पर भी अटैक किया गया था। वो अटैक इतना ज़बरदस्त था कि नासा ने इसके थर्मल सिग्नेचर्स को भी रिकॉर्ड किया था और पता चला कि यह थर्मल हॉटस्पॉट 24 आवर तक वहां पर बना रहा था, ज़्यादा वक्त तक रहा था। इंडियन एयरफोर्स इस बड़े हमले ने पाकिस्तान की परमाणु कमांड सेंटर को ही खतरे में डाल दिया है, वहां का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। इस बीच सोर्सेस से यह कंफर्म हुआ कि इस हमले से गुफा की स्टोरेज फैसिलिटी को तगड़ा नुकसान हुआ है, जिससे लो लेवल का परमाणु रेडिएशन भी हुआ है। उसी वक्त इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के जैकोबाद एयरबेस, बुल्हारी और चगाई हिल्स पर भी हमले किए थे। वहां से भी बड़ी तबाही की खबरें आई। वो टाइम था जब रोता हुआ पाकिस्तान अमेरिका के पास पहुंचा और उसे बताया कि चाचा हमारी सारा सौदा फट गया है, इंडिया को रोक लो वरना हम मारे जाएंगे। रेडिएशन की बात सुनकर के अमेरिका की भी हालत खराब हो गई। अमेरिका कल तक ये बोल रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान का लफड़ा है, आपस में खुद देखें और खुद सुलझाएं। एकदम वह पूरा से देश नींद से जाग उठा। उसे समझ में आ गया कि अगर इंडिया को नहीं समझाया तो दिन निकलने से पहले पाकिस्तान का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। अमेरिका की अगली टेंशन ये थी कि इन गधे पाकिस्तानियों ने अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर क्या नुकसान करवा लिया, ये पता लगाया जाए। तभी अमेरिका ने अपने USB 350 एयरक्राफ्ट, जिसे स्पेशली न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए बनाया गया है, उसे फौरन पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया जाता है। अमेरिका का यह एयरक्राफ्ट स्पेशली रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इक्विटी को नजर रखने के लिए तैयार किया गया है। यह वही टाइम था जब इजिप्ट से एक एयरक्राफ्ट GBI 1960 रावलपिंडी में उतरता है और लोग हैरान हो जाते हैं। वैसा क्यों? क्योंकि इस माहौल के बीच किसी पैसेंजर के बिना मिस्र का विमान पाकिस्तान में आखिर कर क्या रहा था, मगर देर लगते यह समय नहीं लगा। मिस्र का यह विमान बोरान की खेप लेकर के पाकिस्तान पहुंचा था। आपको बता दें कि इजिप्ट में नील नदी के किनारे बोरान के काफ़ी बड़े भंडार हैं। बोरान का एक ऐसा एलिमेंट जो न्यूक्लियर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है। बोरान की खास बात यह है कि बोरान कार्बाइड न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब कर लेता है और कोई बड़ा नुकसान नहीं होने देता है। अब जैसे ये खबरें सामने आई तो दुनिया के लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि गधे पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह करवा लिया है। ये सब देख करके यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के एक रिटायर्ड अफसर ने यह कहा कि अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार अब बेकार हो चुके हैं और अमेरिका का विमान इन्हीं हथियारों को सेफ जगह पर डंप करने के लिए जा रहा है। अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने कहा है अमेरिका का जहाज वहां जाना, मिस्र से बोरान की खेप को वहां लाना और फिर पाकिस्तान का यूएस को बोल करके सीज फायर करवाना, या कई डॉट्स को अगर कनेक्ट किया जाए तो आप सब कुछ साबित हो जाता है कि आखिर पाकिस्तान में क्या हुआ था, आखिर वहां हुआ क्या है। ये थ्योरी जो मैंने आपको बताई है लगभग पूरे इंटरनेट इसी से भरा पड़ा है। जाहिर है कि जब से भारत की तरफ से प्रेस बीफ हुई तो भारत के एयर मार्शल ने इस बात से डिनाई किया था कि हमने किराना हिल्स पर कोई अटैक नहीं किया, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि इस तरह की बातें पब्लिकली नहीं मानी जाती। लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ है तो भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने एक न्यूक्लियर देश के अंदर घुसकर उसके ही न्यूक्लियर बमों को ही बर्बाद कर दिया है। अगर ये सब सच है तो साफ साफ लगता है पाकिस्तान की इससे बड़ी बेइज्जती और कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकती है। और सब दरअसल पाकिस्तान को लेकर के यह बेइज्जती साफ अब पाकिस्तान को खुद भी पता चलनी शुरू हो चुकी है। जिस न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के चलते भारत में ना जाने कितने बम धमाके
पाकिस्तान ने किए हैं और 26/11 हमलों के बाद पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया गया। आखिर यह पंचर देश, यह छपरी मुल्क, ये भिखारियों का सरताज अपने उन्हीं न्यूक्लियर बम ठिकानों को नहीं बचा पाया है, ना ही अपने न्यूक्लियर बम ठिकानों को बचा पाया है और ना ही अपने देशों की सुरक्षा पर अब वह खतरा मंडराना खुद शुरू कर दिया है। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है। उस एरिया में जो लोग रहते थे वह रेडिएशन की चपेट में ना आ जाएं, इसलिए उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। उस इलाके में पाकिस्तान के लोग कभी अपने घर वापस ना जा पाएं, कभी उस जगह पर कोई चीज़ उजाई ना जा सके, कभी उस जगह पर दोबारा रहने ना जा सके। और एक बंदर के हाथ में यह उसी तरीके से हो जाता है जैसे कि बंदर के हाथ में तलवार दे देना। और हाल यही है इस वक्त पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने जो किया है उसका खामियाजा ना सिर्फ खुद भुगतने पाला है, बल्कि उसकी हरकतें जो हैं वह पूरी दुनिया को ऐसी चपेट में ले सकता है। और इस वजह से दुनिया के तमाम देशों ने पाकिस्तान को लेकर के कई अहम सवाल और उसकी सुरक्षा को लेकर के कई बड़े सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि आखिर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को इस ऐसी जगह क्यों रखा है जहां पर कोई भी देश उसका बड़ी आसानी से निशाना बना सकता है। दरअसल भारत ने जो कर दिखाया है वो आसान नहीं था, लेकिन भारत को शायद खुद भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अचानक से जिस तरह से यह सीज फायर हुआ है, इस बात से भी साफ होता दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर रिपोर्ट्स में अपने पाकिस्तान ने इस बात का जिक्र किया है, लेकिन वह बातें इतनी स्पष्ट नहीं है कि उसे इस साफ कहानी से साफ समझा जा सके। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की तरफ से किए गए यह इशारे साफ बताते हैं कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन तो हुआ है, लेकिन यह किस हद तक हुआ है, और यह पाकिस्तानी इसके बावजूद फुदक रहा है और अपने न्यूज़ चैनल और मीडिया चैनल्स में यह चला करके कह रहा है कि पाकिस्तान ने जंग जीत ली है। अब इस बात का असर पूरी दुनिया देख रही है। जिसे चाहे पाकिस्तान जो अपनी औकात पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहा था, वह औकात अब उसकी बची ही नहीं है। और जिस ताकत के भरोसे वह पूरी दुनिया को चौंकाने और डराने की कोशिश करता था, जिस परमाणु हथियारों के लिए वह पूरी दुनिया को डराने धमकाने की बातें करता था, वास्तव में अब वह इतने बेकार हो चुके हैं कि अब उनकी डंपिंग की जगह ढूंढी जा रही है। अमेरिका अगर इन्हें ले जाता है तो जल्द ही यह खबरें भी जल्द साफ हो जाएंगी। हालांकि खबरें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं, यह खबरें उड़ती उड़ती हैं, लेकिन यह उड़ती हुई खबरें भी बहुत कुछ पाकिस्तान को लेकर के कह जाती हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान के ऊपर दुनिया का कोई भी देश शायद ही कभी भरोसा कर पाएगा। और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर धौंस है वो भारत ने एक झटके में किस कदर से निकाली है, यह बात पूरी दुनिया जान चुकी है। महज 3 दिन, और 3 दिनों के अंदर पाकिस्तान का वो हाल कि पाकिस्तान घुटनों से भी नीचे आ चुका है। और ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले देश भी अब पाकिस्तान पर सवाल उठाना शुरू करने वाले हैं। आपकी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आगे के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।